यूके में रहने वाले लोगों के लिए एक और मुसीबत, जो लोग अपनी बीवियों को पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस मुल्क से भी यूके में बुलवाना चाहते हैं, उनका वीज़ा लेना चाहते हैं, उनके लिए मज़ीद सख्तियां कर दी गई हैं। अब जो फ़ीस है, जो कि आपको इनकम शो करवानी होगी वीज़ा अपनी बीवी का अप्लाई करने के लिए, उसमें कई गुना इजाफा कर दिया गया है। और ऋषि सोनक ने कहा है कि जी 2025 में इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। तो ये पहले कितना था, अब कितना है, और 2025 में कितना इजाफा किया जा सकता है। और इस इकदाम को ऑलरेडी एक दिन पहले हाई कोर्ट, यूके की हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि ये बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी है उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, लेकिन अब इन पर बहुत ज़्यादा शराइत आयद कर दी गई हैं। चलो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता चले कि यूके के अंदर ऋषि सोनक की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है और उसका रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है। अच्छा, ये सालाना इनकम जो शो करवानी होती है, इसके बारे से मैं बता दूं कि अगर आप अपनी बीवी को अपने वतनों से यूके में बुलवाना चाहते हैं, या बीवी ऑलरेडी यूके में मौजूद है और अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, तो उसको ये शो करना होता है कि जो यूके की गवर्नमेंट ने एक म्यार सेट किया है कि साल की आपकी इतनी आमदन होनी चाहिए, क्या वो उतनी है। तो अप्रैल 2024 यानी 2 महीने पहले तक ये आमदन जो सेट की हुई थी पिछले सालों से, वो थी 18,600 पाउंड मिनिमम। आपकी जो सैलरी है ना, एक साल में इतनी आपकी आमदन जो है ना वो होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हैं कि आप अपनी बेगम, अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, यानी कि आपके पास इतनी आमदन होनी चाहिए। उसके बाद फिर अप्रैल के बाद अभी रिसेंटली 2024 में ऋषि सोनक की हुकूमत ने ये बढ़ाकर 29,000 पाउंड कर दिया है, यानी 18,600 पाउंड सालाना की बजाय 29,000 पाउंड कर दी है, जो कि मौजूदा भी राइज है। लेकिन साथ ये भी एक और तलवार लटक रही है कि उन्होंने कह दिया कि जी अगले साल, यानी कि जो ये आधा साल तो गुजर गया, अभी मज़ीद 6 महीने के बाद इसको मज़ीद बढ़ाकर कर दिया जाएगा 38,700 पाउंड सालाना। ठीक है जी। अब कहाँ 18,600 और कहाँ 38,700। तो इस हवाले से रीयूनाइट फैमिलीज़ यूके एक प्रेशर ग्रुप है जिसने ये हाई कोर्ट में नज़रसानी की अपील दायर कर दी है, जिसको मंजूर कर लिया गया इस बात के लिए। और कहा जा रहा है कि इस अपील में बताया गया कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ना सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो जिनके बच्चे वहाँ पे हैं और अरसा दराज से वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। साथ साथ ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो चार्टर्ड है, जो उनकी शिक्के हैं, उनकी खिलाफ वर्जी भी कर रही है कि आप सिर्फ इसलिए ये इंक्रीज़ कर रहे हैं विद इन फ्यू मंथ्स के लोग जो है ना वो आपस में मिल ना सकें, इनके मुल्क में ज़्यादा लोग जा ना सकें, जो कि किसी भी तरह लॉ में शामिल नहीं है। याद रहे कि यूके में आए रोज़ बहुत सारी नई खबरें आ रही हैं, डेली बेसिस पे न्यू चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसा कि अभी जितने भी गैर कानूनी तरीके से यूके में गए थे, खा वो फ्रांस के ज़रिए गए थे या जैसे भी गए थे, उनको रवांडा भेजा जा रहा है, असाइलम सीकर्स को रवांडा भेजा जा रहा है। और इसका इतलाक़ भी उन्होंने कर दिया है, ताकि यानी जुलाई के महीने से उनकी फ़्लाइट्स जो है ना वो यूके से रवांडा जाना शुरू हो जाएंगी, जिसका उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। इसके साथ साथ फ्रॉड भी बहुत सारे किए गए हैं यूके में जाने के लिए। लोगों ने, बहुत सारे देसी कम्युनिटी ने फ्रॉड भी किए हैं, यानी कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसको जाली डॉक्यूमेंट्स दे के हासिल किया है, जबकि वो जो स्किल थी वो इनको नहीं आती थी, वो तो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए वो वीज़ा लिया था। यूके में आके वो लोग भी जो है ना वो बेरोज़गार हो गए। इसके साथ साथ एज केयर हाउसेस के जो वीज़े जारी किए गए थे, वो भी जाली डॉक्यूमेंट्स पे बहुत सारा जो है ना वो मवाद लोगों ने इकट्ठा कर लिया। और पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी दूसरे ममालिक हैं, वहाँ से लोगों ने जाली कागजात पर वीज़े हासिल किए, वो भी यहाँ पे आ गए यूके में। तो अगर देखा जाए यूके सख्तियाँ कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों ने भी काम नहीं किया, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में उन्होंने इसको मिस यूज़ किया है। जो भी यूके ने सहूलत निकाली है वर्कर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, उसको यूज़ किया गया है, मिस यूज़ किया गया है, बुरे तरीके से यूज़ किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी खबर दी थी कि यूके में एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया है, ऐसी ख़वातीन और मर्द 10 जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। जो क्या करते थे कि जो उस वक्त यूके के जो आपने फैमिली बुलानी है पाकिस्तान या इंडिया से जहाँ से भी, तो आपको यूके में शो करना था 18,600 पाउंड जो है ना वो सालाना अपनी इनकम। तो लोगों की नहीं थी, यूके में इतने ज़्यादा हर बंदे के पैसे नहीं होते साल के।
तो उन्होंने जाली कॉन्ट्रैक्ट खरीदे थे और पैसे दे के जो बिजनेसमैन थे वहाँ पे देसी, उनसे ख़रीदे थे कि आप हमें ये लिख कर दे दो अपने लेटर पैड पे कि जी हाँ बिल्कुल ये जो बंदा है ये हमारे पास काम कर रहा है और इसकी सैलरी 18,600 पाउंड सालाना से ज़्यादा है, जबकि वो उसके पास ना तो काम कर रहा था और ना ही उसकी सैलरी इतनी थी। लिहाजा उस पर काफ़ी बीवियाँ भी आ चुकी हैं और ऐसी बीवियाँ जिनको अपने खामन जो है ना वो पाकिस्तान से बुलवाने थे, उन्होंने भी ऐसे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके तो वो कामयाब हो गए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रही। यूके की जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मुतलका जो लोग थे बिजनेसमैन जिन्होंने ये शो किया था कि जी हमारे पास ये लोग काम करते हैं, जब वहाँ छापा मारा देखा तो कोई चक्कर नहीं था वहाँ पे, ना तो कोई ऐसी खातून थी जिसका लेटर इमिग्रेशन के पास था कि मैं फ़लाँ जगह काम कर रही हूँ, कोई पता ही नहीं था किसी को। उन्होंने फिर अरेस्ट कर लिया है उनको और जुर्माना कर दिया है और ये लोग जेल में हैं। ये बिल्कुल रिसेंटली वाक़या हुआ है। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि यूके में इस वक्त जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी सख्तियां हैं, काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। यूके के इलेक्शन हो रहे हैं 4 जुलाई को, तकरीबन 1 महीना उससे भी कम रहता जा रहा है। आज 6 जून हो गई है और मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 1 महीने से भी कम अरसा रह गया यूके के इलेक्शन में। तो यूके के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन पर भी काफ़ी तनकीद की जा रही है और ये भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए कि शायद वो आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल ना कर सकें, क्योंकि बहुत सारी उनके जो ना नेगेटिव चीज़ें जा रही हैं। ख़ास तौर पर जो उनके रिसेंटली उन्होंने लॉ बनाए थे उसमें बहुत सारे लोग खुश भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनको तनकीद का निशाना बना रही थी। लेकिन ऋषि सुनक की पॉलिसी बिल्कुल नरम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगर मैं जीत गया, अगर आइंदा भी मैं जीत गया 1 महीने तक, तो जो मेरी सख्तियां हैं गैर मुल्कियों के हवाले से वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। वो ये जो कर रहा हूँ ये तो रहेंगी, लेकिन इसके अलावा मज़ीद बढ़ जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल किया जा सके जो यूके आ जाते हैं। और उसके बाद फिर यूके की इकानमी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। यहाँ पर बेरोज़गारी, जॉब, रहाइश के मसले हैं। तो इन सब पर ओवरकम करने के लिए जो है ना अब हम ना सिर्फ जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रवांडा भेजेंगे, बल्कि आइंदा जो नए लोग भी आएंगे उनकी भी स्क्रूटनी, इवन के स्टडी वीज़े के हवाले से भी बहुत सारी सख्तियाँ कर दी गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में यूके का वीज़ा हासिल करना कोई आसान काम होगा। यूके में इस वक्त इकानमी जो है ना वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही गैर मुल्कियों के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर जो जॉब्स हैं ना उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रहाइश के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और टीवी पर एक मुबाहिसा चल रहा था जिसमें ऋषि सुनक भी मौजूद थे, उनके मद्दे मुकाबल केयर स्टारमर भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ 2023 में 6,85,000 जो गैर मुल्की हैं ना वो यूके में आए हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि ये तादाद बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ यूके के जो दूसरे फिगर्स हैं, जो ताज़ा तरीन अदादुशुमार हैं, उनके मुताबिक ये भी चीज़ सामने आई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे मौजूद हैं, जिनकी स्क्रूटनी भी की जा रही है और की जाती रहेगी। तो बहरहाल अभी जो लोग यूके आने का सोच रहे हैं फ़िलहाल थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें, क्योंकि वो यूके में बड़ी सख्तियाँ हैं वीज़ा के हवाले से भी। और यहाँ पर जो ऑलरेडी लोग आ चुके हैं उनकी स्क्रूटनी का अमल भी बड़ी तेज़ी से जारी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने जो गैर मुल्की है वहाँ पे खा वो लीगल तरीके से आए हैं या गैर लीगल तरीके से आए हैं, सब के लिए जो है ना वो थोड़ी सी सख्तियाँ की हुई हैं। और आए रोज़ कोई ना कोई परेशानी की न्यूज़ उनको सुना देते हैं, जिसकी वजह से अभी यूके जो है ना वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है हेडलाइंस पे, इमिग्रेशन के हवाले से, वीज़ा के हवाले से और लिविंग के हवाले से। तो ये थी छोटी सी अपडेट। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।